आज का हमारा पौधा है नींबू का पौधा। जैसे ही गर्मियां आती हैं और प्रचंड गर्मी पड़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारे घर में नींबू की खपत बढ़ जाती है। और जब खपत बढ़ जाती है तो दोस्तों मार्केट में एक नींबू की कीमत जो है वो 10 रुपए से लेकर के 20 रुपए तक मिलने लगता है। जैसे मई जून का महीना आएगा तो 20-20 रुपए के हमारे घर पे नींबू आएंगे खरीद करके। तो दोस्तों अगर हमारे टेरेस गार्डन में नींबू का पौधा लगा हुआ है और वो फल आपका नहीं दे रहा है तो आपको कैसा महसूस होगा? आप यही सोचें ना कि क्या फायदा है ऐसे पेड़ लगाने से कि हमारे घर में नींबू फल ही नहीं रहा, जबकि इतनी महंगे नींबू हो रहे हैं। तो दोस्तों होता ये है कि आदमी नींबू का पौधा तो लगा लेता है लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाता। उसको कब क्या करना है उसके ऊपर, और उसको कौन कौन सी ऐसी खाद प्रोवाइड करना है, कैसे उसका फूल आवे तो वो झड़े न रुके पौधे के ऊपर, फिर वो पोलोनेट हो जाए, तो दोस्तों तभी आपके पौधे पर जो है वो फल लगेगा। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए मैं आज एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो कि जानकारी से भरपूर है। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों कुछ लोगों की क्वेरी थी कि हमारा जो नींबू का पौधा है वो जाड़े में तो फल देता है, अच्छे फल लगे रहते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती हैं तो दो एक फल मिल करके हमारे नींबू के पौधे पर फल आते नहीं हैं। एक साथी की और क्वेरी ये थी कि हमारा पौधा जो है फरवरी के अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है लेकिन वह मार्च आते आते सारे फूल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इन्हीं समस्याओं के समाधान की मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने इस पौधे पर कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना है। और दोस्तों आपके पौधे पर फल रुकेंगे, फूल भी आएंगे। और दोस्तों देखिए मेरे इन पौधों पर फल लगे हुए हैं। गर्मियों के मौसम में मई का महीना चल रहा है और मई के महीने में भी इस तरीके से फ्रूटिंग हुई पड़ी है और दोस्तों फ्लावरिंग भी हो रही है। अगर आपके पौधे पर फरवरी में जो फूल लगे थे वो मार्च अप्रैल के एंड तक जो है झड़ गए तो दोस्तों आप लोग घबराइए नहीं। आप लोग मई में भी पहले वीक में अगर इन कामों को कर लेते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं तो आपके पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग आ जाएगी और फल भी इस तरीके से तोड़ने को मिलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सभी लोग बताते हैं कि आप इसे जो है 8 घंटे की धूप दीजिए। ये धूप का पौधा है, धूप में ही अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है। तो दोस्तों इस समय जब प्रचंड गर्मी पड़ रही है तो आपको थोड़ा सा नियम को बदलना पड़ेगा। आप अपने गमले को उठा करके देखिए, जैसे मैंने रख रखा है इन बड़े पेड़ों के नीचे, तो इनको जो है छन छन के धूप मिल रही है और डायरेक्ट सनलाइट जो 45-46 डिग्री तापमान होता है तो वो नहीं पड़ती है। इसकी वजह से जो इनमें फूल लगे हुए हैं ये फल में कन्वर्ट होंगे। दूसरा काम दोस्तों पानी से रिलेटेड है। आप इस पौधे को इतना पानी देंगे ताकि आपके जो पौधा लगा हुआ है गमले में उसकी मिट्टी जो है इस तरीके से देखिए ये मॉइस्चर से भरी हुई हो। मॉइस्चर कभी भी इसका गर्मियों के मौसम में खत्म नहीं होना चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। आप ऐसा पानी ना दे दें कि ये चिपचिपी हो जाए, सागी हो जाए, फिर जो है ओवर वाटरिंग कर दें आप तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। आपको पानी उतना ही देना है ताकि आपके गमले की मिट्टी जो है वह मॉइस्चर युक्त बनी रहे और देखिए भुरभुरी भी रहे। मॉइस्चर है इसके अंदर, भुरभुरी भी है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। ओवर वाटरिंग से बचना है, ना तो आपको अंडर वाटरिंग करना है। बस मॉइस्चर आपके गमले में बना रहना चाहिए, इसका ध्यान जरूर दीजिएगा। तीसरा काम लेना है, जब आपके गमले की मिट्टी सूख जाए आपको खाद इत्यादि देना है तो दोस्तों आपको फिर अपने गमले के मिट्टी की गुड़ाई करनी है इस तरीके से। और इसके अंदर जो इस तरीके से खरपतवार है इन्हें भी आपको निकाल देना है। इस तरीके से आप निकाल देंगे, नहीं तो ये पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर आपके पौधे को पोषक तत्व मिल नहीं पाते हैं जितना उनको मिलना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी गुड़ाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से इसमें देखिए घास फूस जमे हुए थे, इनको जरूर आपको निकालना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि गमले में आप जो है गार्डनिंग कर रहे हैं, गमले में आपका पौधा लगा हुआ है, रिसोर्सेज बहुत कम है और उसमें से भी अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे दूसरे
बीट्स के लेने से तो दोस्तों आपके पौधे पर जो है गलत प्रभाव पड़ेगा। वो ना तो फ्लावरिंग करेगा और ना फिर फ्रूटिंग करेगा। तो इस तरीके से आपको गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई कर लेंगे तो इसके अंदर दोस्तों जड़ों में हवा जाएगी और दोस्तों इसमें सूर्य का प्रकाश भी थोड़ा बहुत पहुंचेगा। ज़्यादा नहीं देना है, नहीं तो गमले की मिट्टी सूख जाएगी ज़्यादा और अंडर वाटरिंग हो जाएगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और ये गुड़ाई आपको अपने पौधे के ऊपर ही गमले के ऊपर ही मिट्टी में करनी है। इसकी जड़ों को बिल्कुल डिस्टर्ब होने मत दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों गर्मी का महीना चल रहा है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों अब हम अपनी चौथी केयर टिप्स पे ध्यान देते हैं। चौथी केयर टिप्स के लिए बस दोस्तों भोजन की बात करना है कि इस पौधे को आप कौन सा भोजन दें, इस समय कौन सी खाद फर्टिलाइजर दें, ताकि इस पौधे में आपके मई के महीने में भी फ्लावरिंग हो जाए। तो ये खाद है हमारी दोस्तों, देखिए ये बोन मील ले रखा है। आपको सही बोन मील लेना है, बोन मील मिक्सचर मत ले लीजिएगा। बोन मील क्लियर होनी चाहिए। बस इसका जो है 2 चम्मच आपको अपने पौधे में इस तरीके से ले करके, देखिए ये बोन मील है, इसको जो है यहाँ पे आप यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा 1 चम्मच हो गया। जड़ों से 6 इंची की दूरी पर कम से कम आप लोग इसे रखें। 6 इंच ना हो तो 4 इंच की दूरी पर तो अवश्य ही रखें। और इस तरीके से 2 चम्मच डालने के बाद आप इसकी गुड़ाई कर दें इस तरीके से। अब ये जो है दोस्तों इसके अंदर पहुंच गया। तो अब इस बोन मील के अंदर क्या है, मैंने क्यों डाला है इसको, तो दोस्तों नींबू के पौधे की फ्लावरिंग के लिए जो है फास्फोरस और कैल्शियम 2 ऐसे पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो इस पौधे की फ्लावरिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं दोस्तों। फिर ये काम जो है फ्रूटिंग का भी होता है और फिर ये काम जो है इसकी ग्रोथ का भी होता है। और चूंकि कैल्शियम हमने दिया तो कैल्शियम जो है ये जो पौधा है और जो ये फल लगे हुए हैं छोटे छोटे, इसकी ये देखिए नीचे की जो डंडी है, इस डंडी में जो है वो कैल्शियम की वजह से ये मजबूत हो जाती है और फिर ये गिरती नहीं है जल्दी से। तो ड्रॉपिंग समस्या भी आपके खत्म हो जाएगी। मैंने इस वजह से इस बोन मील को दिया है। साथियों अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है इस तरह से रॉक फास्फेट लीजिए। ये जो है जीवित पत्थर का जो है वो पाउडर है, इसमें भी फास्फोरस है, कैल्शियम है और जिंक है। इसका भी आप इस्तेमाल करेंगे तो यही लाभ आपके पौधे को मिलेगा जो बोन मील से मिल रहा है। इसी के साथ आपको ये दूसरी खाद देना है। देखिए दोस्तों यह है मेरे हाथ में एलम, इसको फिटकरी कहते हैं साथियों। इसके अंदर भी नींबू के पौधे के लिए बहुत ही गुण हैं और बहुत ही ऐसे तत्व हैं जो इस पौधे की फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, ग्रोथ में और इसके जड़ के अंदर कोई फंगस ना लगे, कोई कीट ना लगे, माने ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। मतलब इसके अंदर सारे ऐसे गुण हैं जो पौधे की जड़ों में किसी भी प्रकार का रोग नहीं लगने देगी और दोस्तों इसकी ग्रोथ में, फ्लावरिंग में और फ्रूटिंग में सहयोग करती है और मिट्टी के पीएच मान को कंट्रोल करती है। साथ में दोस्तों मिट्टी को एसिडिक बनाती है। तो इसके लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में इसको 1 मिनट तक करीब करीब हिलाना है इस तरीके से। दोस्तों इसी के साथ मैं आप लोगों को एक स्पेशल ट्रिक नींबू के बारे में देने जा रहा हूं जो कि मैंने आजमाया है। आजमाने के बाद जब सफल हुआ है प्रयोग तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों नींबू के पौधे में जो फूल आते हैं उसमें मादा और नर दोनों एक साथ होते हैं। इसकी वजह से उनका पोलिनेशन आप हैंड पोलिनेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं अगर आपके गार्डन में पोलिनेटर नहीं आते हैं तो। अब देखिए दोस्तों ये हमारा जो है घुल करके तैयार हो गया। देखिए इसके अंदर हल्की हल्की सफ़ेदी सी आ गई है, दूधिया कलर हो गया है। तो साथियों अब हम इस पूरे 1 लीटर पानी को इसके अंदर दे देंगे इस तरीके से। देखिए किनारे किनारे ही दे देंगे पूरा। और फिर अगर पानी की आवश्यकता पड़ती है इस पौधे को तो आप अलग से फिर पानी भी दे देंगे। तो साथियों जो हमने बोन मील बताया या रॉक फास्फेट बताया उसको आप जो है हर 15-20 दिन के बाद अपने पौधे को देते रहिए और इस फिटकरी के पानी को आप जो है 1-1.5 महीने के बाद ही अपने पौधे को प्रोवाइड करें।
दोस्तों आपको पॉलिनेशन कैसे करना है इसको जानते हैं। इस तरीके से आपको कोई भी ब्रश ले लीजिए, बहुत ही मुलायम ब्रश होना चाहिए कि बहुत नाजुक जो है फूल होते हैं इसके, इस तरीके से आपको लेना है ये ब्रश। और फिर जैसे देखिए ये आपका फ्लावर्स लगा हुआ, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे रेशे से दिखाई दे रहे हैं, आपको इससे जो बीच का पोर्शन है उसी से छुला देना है केवल इस तरीके से। और थोड़ा बहुत जब ये छूल जाएगा तो इसमें आ गए होंगे, उसको भी आप थोड़ा सा इस पे इस तरीके से लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है हैंड पॉलिनेशन हो जाएगा। और इस तरीके से फिर आपके फूल पर देखिए ये फल ऐसे बनने चालू हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बनने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग अगर मई में ये 3 काम जो खास तौर से हैं, नंबर 1 जो है मैंने खाद दिया है, दूसरा मैंने फिटकरी दिया है और फिर इसके बाद मैंने हैंड पॉलिनेशन किया है। इस तीनों काम को यदि आप मई में करते हैं तो दोस्तों आगे आपको आपके पौधे पर इस तरीके से देखिए बड़े बड़े फल जो है मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। देखिए छोटे से नींबू के पौधे में जो है कितने ढेर सारे फल लगे हुए हैं और ये बिल्कुल अब जो है तैयार है और तैयार हो जाएंगे 10-12 दिन के अंदर, बिल्कुल इस तरीके से पीले हो जाएंगे और हमको जो है जून के महीने तक तोड़ने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी जो क्वेरी है वो भी सॉल्व हो गई होगी। और दोस्तों आशा ये भी करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।